नेपरा ने HSE रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक को बेहतरीन कारकर्दगी वाली कंपनी करार दे दिया, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक के चुंगल में फंसे अवाम बिलबिला उठे हैं। नेपरा ने सवाल उनसे ये कर रहे हैं कि आखिर बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली कंपनी को किस बुनियाद पर आपने बेहतरीन कंपनी करार दिया है? क्या आवाम ने ज़बरदस्ती इजाफी बिलों की वसूली पर इसे इस एजाज़ से नवाजा गया है? फिर यहाँ पर शदीद गर्मी में भी लोड शेडिंग में ज़रा सी भी नरमी न करने पर के इलेक्ट्रिक को बेहतरीन कंपनी करार दिया गया है। आखिर के इलेक्ट्रिक ने नेपरा की आंखों पर कौन सी पट्टी बांध रखी है कि नेपरा को लाखों अवामी शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक ऐसी बेहतरीन कंपनी नजर आ रही है? इससे बेहतर कोई कंपनी ही नहीं है, यही जानने की कोशिश करेंगे। इसी सारी सूरत हाल में बात करने के लिए कफील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नुमाइंदा है बोल न्यूज़। कफील, मुझे ये बताएगा, कुछ मालूम हो सका किस बेसिस पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को बेहतरीन कंपनी करार दिया है? देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग जो है वो इस गर्मी में जारी है। अगर बात कर लें 7.5 घंटे एलानी लोड शेडिंग के अलावा ये 5 से 7 घंटे के लोड शेडिंग जो है वो मलीर, शाह फैसल, बल्दिया साइट, औरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, यूसुफ गोड, सिद्दीक गोड, औरंगी टाउन, मेट्रोविल के इलाकों में की जा रही है, जिसके बाद से शहरियों का जीना महाल हो गया है। और बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ जो है वो पानी भी दस्तयाब नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि बिजली जब बिजली आप जो है वो प्रॉपर लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, ओवर बिलिंग भी करते हैं, जो कि शहरियों का कहना है, तो उसके मुताबिक कम अज़ कम बिजली तो फराहम करें ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पर एक एक कमरे के फ्लैट है, वहाँ भी लोग जो है वो मजबूरी में रहने पर मजबूर तो हैं, लेकिन उसके बाद अगर लोड शेडिंग होती है तो उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरती होगी आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं इस जो है वो शदीद गर्मी के अंदर। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त तार टूटने के वाक़यात भी कुछ इलाकों के अंदर, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कफील, आपने हमें सूरत हाल बताई है। इसी पर बात करेंगे। एनर्जी एक्सपर्ट ताहिर बिशारत चीमा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कराची में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है। नेपरा रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक को आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में शामिल किया है। इतनी नवाजिश क्यों है, कुछ आप इस बारे में कहेंगे? जी, ये इंतहाई हैरानी की बात है कि ये नवाजिश क्यों है। इसलिए कि लोग बहुत तंग हैं, और ख़ाली तंग नहीं है, इंडस्ट्री वहाँ बंद है, चल नहीं रही, और कॉमर्स भी बड़े बुरे तरीके से इफेक्ट है। और इसके बाद बहुत सारे इलाके हैं जिनको बिजली से दूर ही रखा जाता है। यानी कि के इलेक्ट्रिक करता क्या है कि जो हाई एंड इलाके हैं वो समझते हैं कि वहाँ से बिल फ़ौरन आएंगे और ज़्यादा टैरिफ वाले आएंगे, उनको बिजली देते हैं, बाकियों को बंद करते हैं। अब रही बात के नेपरा की नवाजिश, नेपरा का रैंकिंग का जो सिस्टम है वो बड़ा मज़ेदार है। अगर किसी इलाके में समझ लीजिए कि 5000 ट्रिपिंग्स या इंटरप्शंस, यानी कि बिजली 5000 मरतबा बंद रही, और अगले साल अगर वो 4800 दफ़ा बंद हो जाए तो वो कहते हैं कि कमाल कर दिया है, इन्हें 10 नंबर दे दिए जाए। ये भी आप हैरान होंगे सुन के कि इनके यहाँ एक साल जो है 48 अमवात हुई, अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन इलेक्ट्रिक्यूशंस हुई, और अगले साल जब 42 हुई यानी कि कम हो गई तो उन्हें 10 नंबर दे दिए गए। रैंकिंग के इश्यूज़ हैं एक, और दूसरा जो रेगुलेटर है वो अपने काम से कहीं दूर है, उसे बहुत सख्ती करनी चाहिए ताकि ये यूटिलिटीज़ जो हैं वो लोगों की खिदमत कर सकें और हर जगह पे बिजली पहुंचा सकें। इसमें मज़ीद भी आपको थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो मूजिद है रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग की। यानी कि अगर कहीं से बिजली चोरी हो रही है या उसकी इत्तला मिली है, या कहीं से अगर बिल्स जो हैं वो जिसे कहते हैं कि कम आ रहे हैं, तो बिला जिसे कहते हैं ना जी तकसीम के बाकी तो सब ठीक हैं, 2, 4, 10, 20 जो हैं उनको पकड़ा जाए, वो उस पूरे इलाके की बिजली बंद कर देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जो फाटा में किसी ज़माने में फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन था, जिसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने रख के काम किया जाता था। यानी कि अगर एक कबीला है उसमें से एक आदमी ने कसूर किया है तो पूरे कबीले के घर जो है मस्मार कर दिए जाते थे। ये अंग्रेज़ ने बनाया था, वहाँ हमने ख़त्म कर दिया है। लेकिन मुल्क में और बिलखुसूस कराची में जो रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मसला है वो अभी भी तो इसमें ताहिर साहब के इलेक्ट्रिक की सर्विस को मुल्क भर की तकसीमकार कंपनी से बेहतर कैसे करार दिया जा सकता है? इसके पीछे मामलात क्या हैं? जी, मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि एक चीज़ तो हमें मानना पड़ेगी
कि मीडिया मैनेजमेंट जो है कि इलेक्ट्रिक की मीडिया मैनेजमेंट का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि जो चैनल्स हैं उनके साथ ताल्लुकात उनके ठीक हों, लेकिन ये है कि एडवर्टीजमेंट्स कैसे करनी है, अपना प्रचार कैसे करना है, इसके बाद जो क्वार्टर्स कंसर्न हैं यानी कि जो मैटर करता है उसके पास कैसे पहुंचना है, तो वो काफ़ी मेहनत करते हैं और आसानी से उन्होंने नेपरा को अपने साथ, मैं तो समझूंगा कि मिला लिया कि उनकी थोड़ी सी भी बेहतरी आ जाए तो उन्हें 10 नंबर फालतू दे के कहा जाता है कि ये सबसे नंबर 1 है। बात यह है कि अंग्रेजी में कहते हैं द टेस्ट ऑफ द पाई रिमेन्स इन इट्स ईटिंग। अगर कोई पकवैया कहे कि मैं बहुत अच्छी चीज़ बनाता हूँ और खाने वाला पसंद ना करे तो जाहिर है वो ठीक नहीं होती। इसी तरह जो हालात हैं बिजली के कराची में वो मखदूश हैं और अप कंट्री जो है उससे कहीं बुरे हैं। अगर वो बुरे हैं तो इसका मतलब है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो काम नहीं कर रहा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूं कि मैं तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं के इलेक्ट्रिक के बीओडी में भी रहा सन 2009-10 में, तो मुझे हर चीज़ का पता है। जी सही। अच्छा ताहिर साहब, ज़्यादा बिल आता है, कोई पूछने वाला नहीं है और रिपोर्ट हम देख रहे हैं कि जी आउटस्टैंडिंग है, इस पर आप क्या कहते हैं? जी ये मज़ीद हैरानकुन है। मैं थोड़ा सा आपको अर्ज़ करूं कि ओवर बिलिंग के केसेस यानी कि उनके बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इसके बाद डिटेक्शन बिल्स यानी कि अगर मीटर ख़राब हुआ या किसी वजह से मीटर ने रिकॉर्डिंग सही ना की, उसके एवज़ फिर जो है बिल डाले जाते हैं तो वो अनप्रेसिडेंटेड यानी कि वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी पूछ गिछ नहीं है। इसलिए कि मैंने ये भी देखा कि अगर नेपरा ने या पावर मिनिस्ट्री ने यानी कि पावर डिवीजन ने अगर उन्हें बुलाया तो वो नॉर्मली वहाँ नहीं आते। अपने आप को इन चीज़ों से मुबर्रा समझा जाता है और इसके बाद इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उनके भी बहुत मसाइल हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने रखने वाली हैं। इनकी रैंकिंग सबसे बेहतरीन होना गैर मुनासिब है, ऐसा नहीं है। बाकी कंपनियां जो हैं बिलखुसूस लेस्को जो है या इस्लामाबाद जो है IESCO, वो कहीं बेहतर हैं। मैंने तो आपको पहले भी बता दिया कि अगर 48 लोग जो हैं शहीद हुए और अगले साल जो है किसी तरीके से 46 हो गए तो उन्हें 10 नंबर या उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया कि सबसे अच्छे हैं। जबकि आप ज़हन में रखिएगा कि एक भी शहादत हो, एक भी एक्सीडेंट में कोई अल्लाह को प्यारा हो जाए तो उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जी अच्छा, आयात भी ताहिर साहब मौसूल हुई है कि इदारे की गलती से ज़्यादा बिल भिजवाया गया है, तो इस पर पूछने की बजाय हम देख रहे हैं कि जी उन्हें बेहतर कारकर्दगी का एजाज़ दे दिया गया है। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। देखें जो के इलेक्ट्रिक है वो यूटिलिटी से बढ़ के यानी कि वो बिजली की तकसीम कार कंपनी से कहीं ज़्यादा वो एक बिजनेस है और वहाँ जब पैसे लगे हुए हैं तो उस पैसे पे पूरा रिटर्न आना चाहिए। नतीजतन जो उनके बिजनेस यूनिट्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो उनके टारगेट्स हैं वो पूरा किया जाए। वो बनता है या नहीं बनता, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक भी गलत बिल आए और एक भी बिल जो है वो गैर मुनासिब हो या कह लीजिए कि उसके बैक एंड पे कोई कैलकुलेशंस नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए। अब इस सिलसिले में उनके खिलाफ एक्शन जो लेगा वो सिर्फ नेपरा है, इसलिए कि वो पावर डिवीजन या हुकूमत पाकिस्तान से कहीं बाहर हैं। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अप कंट्री CPPAG या NTDC से बिजली ली जाती है उसके अरबों रुपए जो हैं उसके ये देनदार हैं, वो देते ही नहीं। वो सीधी सी बात करते हैं कि क्योंकि के इलेक्ट्रिक को हुकूमत सिंध या फेडरल गवर्नमेंट के दफातर या उनकी तनसीबात पैसे नहीं दे रहे तो हम भी नहीं देंगे। इस तरीके से चलता नहीं है। ये जो यूटिलिटीज़ होती हैं और तकसीम कार कंपनियां जो हैं इन पे और तरीके से काम करना पड़ता है। तो हालात अच्छे नहीं हैं और नेपरा को चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान ज़्यादा दे और अपने रैंकिंग का सिस्टम भी दुरुस्त करे, बजाय इसके कि अगर 2 बात कम हो गई और 46 की रह भी गई तो फिर भी कहा जाए कि अब ये 10 नंबर इन्हें ज़्यादा मिलेंगे, ये नंबर 1 हैं पूरे पाकिस्तान में। जबकि हुआ क्या, इनके मुकाबले में बदकिस्मती से गुजरांवाला में एक एक्सीडेंट हो गया, एक साहब अल्लाह को प्यारे शहीद हो गए, मैं तो शहादत उसे कहता हूँ। तो उनके 10 नंबर सारे काट लिए एक इलेक्ट्रिक्यूशन पे और कहा गया कि ये बिल्कुल
यानी कि ये रैंकिंग में बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। ये बहुत मसाइल हैं। ये मसाइल में मैं ये समझता हूँ कि जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या लोकल गवर्नमेंट है कराची की, उसको भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत सिंध को भी इस पे गौर करना चाहिए। आपस में बैठ के इलेक्ट्रिक के साथ कमेटी बनाई जाए और उस कमेटियों में ये सारी चीज़ें सामने रखी जाएं कि इलेक्ट्रिक अगर कोई अच्छी या मुनासिब बात करता है वो मानी जाए। क्योंकि बिजली की चोरी ना होना और नंबर 2 बिल का अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपनी राय से आगाह किया। और वाकई ये रिपोर्ट, इस पर हैरत ही का इजहार किया जा सकता है। इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो कुछ के इलेक्ट्रिक कर रहा है वो सबके सामने है। एहतजाज आए रोज़ हो रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो बेहतर कंपनी हो। एनी हाउ मे बी अब ये रिपोर्ट जो है इसको बदला जाए, जब इतनी बात इस पर हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।